नमस्कार दर्शकों। सृष्टि की रचना को लेकर हर धर्म में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? इसी सत्य को जानने के लिए हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम, जहां 3D एनिमेशन और आकर्षक कटआउट्स के माध्यम से शास्त्रों में वर्णित सृष्टि रचना को क्रमबद्ध रूप में दर्शाया गया है। तो आइए इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य। तो दर्शकों, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले हमने काफी रिसर्च किया था, काफी बातों की जानकारी भी ली, और जहां तक हमें पता है सभी धर्मों में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि सृष्टि की रचना आखिर हुई कैसे। हिंदू अपने हिसाब से सृष्टि की रचना कैसे हुई इस बात को बताते हैं, मुसलमान अपने हिसाब से बताते हैं, यानी कि सभी धर्मों में अलग अलग तरह की जो भ्रांतियां फैली हुई है वो बातें सभी अपने अपने हिसाब से बताते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 3D एनिमेशन के माध्यम से कटआउट्स लगाए गए हैं, और यहाँ पे जो सृष्टि रचना एक्चुअल में किस तरह से हुई वो यहाँ पे बताया गया है। कटआउट के माध्यम से भी बताया गया कि एक्चुअल में सृष्टि की रचना आखिर हुई कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। यहाँ पे लिख करके यहाँ पे कबीर परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाया गया है कटआउट के माध्यम से, और यहाँ पे ये बातें लिखी भी गई हैं कि जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तब अविनाशी परम पुरुष परमेश्वर कबीर साहब जी असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह शरीर तेजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। तो यहाँ पे और भी ऐसे कई सारे किस प्रकार से सृष्टि की रचना आखिर हुई, इसको कटआउट के माध्यम से बेहद ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कटआउट को पहले देखिए कि सृष्टि रचना आखिर हुई कैसे। ये जो सृष्टि बनी उसकी रचना यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कबीर परमेश्वर जी ने 3 लोकों की रचना की। उसके बाद से आगे क्या हुआ, उनके मन में जो इच्छा हुई कि हाँ मेरे अलावा भी सृष्टि उत्पन्न हो, इस चीज को यहाँ बखूबी दर्शाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर के इन चारों अमर लोकों में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कमल के पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की, और नराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफेद छत्र लगाकर महाराज जी की तरह इन 4 रूपों में विराजमान हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी उसको लगाया गया, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि अनामी पुरुष, अगम पुरुष जी, अलग पुरुष जी, और यहाँ पे देख सकते हैं सतपुरुष, यानी कि जो सृष्टि की रचना हुई सतलोक की वर्णन। यहाँ पे सतलोक आश्रम है और सतलोक की का यहाँ पे लिखा भी है सतपुरुष जी, यानी कहाँ रहते हैं वो सतलोक में रहते थे। इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेहद ही सुंदर एक स्वरूप संत कबीर जी का दर्शाया गया है, जो सफेद कमल के पुष्प पर विराजमान है, और बहुत ही सुंदर छत्र भी लगाया गया है। यहाँ पे परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की, यहाँ पे बताया गया है। और दूसरी तरफ हम आगे जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, बेहद सुंदर सुंदर कटआउट्स लगाए गए हैं, जो काफी मनमोहक, और एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस चीज को देख करके, जो यहाँ पे दर्शाया कि हाँ इस तरह से सृष्टि की रचना हुई होगी। यानी कि हम जिस लोक में रहते हैं, जिस सृष्टि में रहते हैं, आखिर इसका जो वर्णन है मतलब उसको यहाँ पे बखूबी कटआउट के माध्यम से लगा करके बताया गया है कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी ने किस तरह से अपनी शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। यहाँ लिखा भी हुआ है परमेश्वर कबीर जी ने 16 वचनों शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम भी हैं, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं कि उनके क्या क्या नाम थे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने एक पुत्र अचिंत को, जिनका एक पुत्र का नाम अचिंत था, सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। तो संत कबीर साहिब जी अपने एक पुत्र को शब्द शक्ति देते हैं और आगे की रचना करने की आदेश देते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मतलब हर एक चीज को बखूबी बेहद सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की उत्पत्ति की। तो उनके जो पुत्र थे उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि उन्होंने अपने शब्द शक्ति से एक पुत्र की अपनी हेल्प के लिए उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति की। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कटआउट्स लगे हैं उसे मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूंगी कि इसे थोड़ा दिखाएं कि किस तरह से ये सीन जो है, क्योंकि आगे का प्रोसेस जब तक हम इसे समझेंगे नहीं हम उसे बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ लिखा भी गया है कि कबीर साहब जी किस प्रकार से आगे की जो सृष्टि रचना होती है उसे कैसे मतलब क्या प्रोसेस है उसे यहाँ लिखा गया है कि अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए।
तो यहाँ पे एक कटआउट्स लगाया गया है, जो जल का सीन भी है, यानी कि समुद्र जैसा सीन भी यहाँ पे बनाया गया है, और एक व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है जल में। तो दर्शकों, यहाँ तक के जो सीन लगाए गए हैं उसे हमने दिखाया, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है इस प्रदर्शनी के अंदर, वो चीज भी हम यहाँ पे दर्शाना चाहेंगे। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे कटआउट्स लगे हुए हैं, कबीर परमेश्वर हैं और एक व्यक्ति जो जल में लेटा हुआ है। तो उस चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक अंडा है जो टूटा हुआ है। तो कबीर परमेश्वर जी का यहाँ से क्या मतलब, सृष्टि रचना का क्या स्टोरी है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, उसके कोप यानी कि क्रोध से अंडा फूट गया और उसमें ज्योति निरंजन शर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। तो ये क्या है, काल क्या है, इसके बारे में यहाँ पे पूरे अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एक और कटआउट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी, एक सुंदर स्वरूप वहां पे बनाया गया है कि किस प्रकार से एक छत्र, व्हाइट कलर का छत्र उनके सर पे विराजमान है और कमल के फूलों पे वो बैठे हुए हैं। तो इसकी क्या स्टोरी है, यहाँ पे भी ये चीज लिखा हुआ है कि फिर परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की, सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर तेज प्रकाश सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपुंज शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। तो ये था कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो पहले सतलोक में रहता था और वहां पे उनका शरीर कैसा था, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं एक और कटआउट लगा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब जी, यहाँ पे ये चीज एक व्यक्ति को कुछ आशीर्वाद जैसा सीन यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तक तप करने के फलस्वरूप उन्हें 21 ब्रह्मांड दे दिए। तो ये जो सृष्टि रचना है ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कबीर सागर में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से सृष्टि रचना, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। और साथ ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कटआउट्स बेहद खूबसूरत तरीके से लगाया गया है और सब कुछ को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। तो दर्शकों, ये डॉक्यूमेंट्री काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ ये जो सीन लगा हुआ है, ये कटआउट्स है, यहाँ पे लिखा गया है कि फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर सभी आत्माएं, जो कबीर परमेश्वर जी ने अपने शरीर से उत्पन्न की थी, सभी आत्माएं उन पर आसक्त हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई कि किस प्रकार से सभी आत्माएं वहां पे गलतियां करती हैं, अपने पिता को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष पर आसक्त होती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस पिता ने हमारी उत्पत्ति की, जिस पिता ने हमें बनाया, अपने शरीर से उत्पन्न किया, हमें सारी सुविधाएं दी, उनके ऊपर आसक्त ना होकर हम किसी अन्य जीव पर आसक्त हो रहे हैं। तो ये थी गलतियां उन समय उस सारे जीवों पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ज्योति निरंजन ने किस प्रकार से जो कुर्म हैं उनकी ध्यान अवस्था में थे, ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार की और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कुर्म की जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, 3 गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण निकले। तो दर्शकों, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि रजगुण, सतगुण और तमगुण क्या है। हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो हमने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी को रजगुण, विष्णु जी को सतोगुण और शंकर जी को तमोगुणी कहा जाता है। तो जो यहाँ पे हमें पढ़ने को भी मिला कि किस प्रकार से उन्हें तमगुण और सतगुण की उत्पत्ति काल ने प्राप्त की, कबीर साहिब जी के दरबार में अशिष्टता का व्यवहार करके। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं एक और कटआउट्स लगा हुआ है। इसमें क्या है, इसे भी हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए। यानी कि काल निरंजन ने एक तो उपासना करके, प्रार्थना करके, 70 युग तक तपस्या करके कबीर परमेश्वर जी से वो सारी सामग्री मांगी, सृष्टि बनाने के मटेरियल मांगे उनसे, और फिर उनका अकेले मन भी नहीं लग रहा था। तो ये होती है मतलब कि
जब सब कुछ मिल रहा था तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, और फिर अकेले रह रहे तो अकेलापन फील हो रहा है। तो ये थी। और दूसरी तरफ भी आप यहाँ देख सकते हैं कि कबीर परमेश्वर जी हैं और सारी आत्माओं को यहाँ पर दर्शाया गया जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसे कबीर साहब जी ने अपने बच्चे की तरह से अपनी मतलब हम सभी तो परमात्मा की आत्माएं ही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है कि परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफी देर तक सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी। तो जो आसक्ति हुई थी सभी आत्माओं की उस ज्योति निरंजन के प्रति, तो वो जो आत्माएं आसक्त हुई थी, तो कबीर साहब जी ने उनसे उनके साथ जाने की स्वीकृति पूछी कि आप क्या जाना चाहते हो। सभी आत्माएं अपने पिता के सामने चुप रही, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। तो यहाँ भी वो चीज दर्शाया गया है। यहाँ पे एक कटआउट में कबीर साहब जी हैं और दूसरी तरफ एक सुंदर लड़की का फोटो यहाँ पे कटआउट्स में लगाया गया। तो ये क्या चीज है, इसे भी हम पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे। तो हम अपने कैमरामैन से बोलना चाहिए इसे थोड़ा फोकस करें कि परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंसात्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा भी कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। तो ये क्या प्रोसेस है, इसे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कबीर साहब जी ने अपनी वचन शक्ति से एक स्त्री का रूप बनाया। जिन आत्मा ने सबसे पहले हाथ उठाया था उन आत्मा का कबीर साहब जी ने एक लड़की का रूप दे दिया, और सभी जो आत्माएं उनके साथ हाथ उठाई थी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, उन सभी आत्माओं को उस लड़की के शरीर में सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर दिया। ये क्या सीन है, क्या मैटर है, इसे भी हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एक पुरुष एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और वो लड़की आंसुओं से रो रही है। तो आप ये क्या है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गति करनी चाहिए। तो जब कबीर साहिब जी ने सभी आत्माओं को देवी दुर्गा के शरीर में प्रविष्ट कर दिया, डाल दिया, उसके बाद से ज्योति निरंजन के पास उन्हें जाने की अनुमति मिली। वो चली जाती हैं और उसके बाद उस लड़की के ऊपर ज्योति निरंजन आसक्त हो जाता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं आप। तो दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और कटआउट लगाया गया है जहाँ पर एक पुरुष खड़ा है और उनके पेट में एक स्त्री को दर्शाया जा रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँ थोड़ा जूम करके दिखाएं कि वो किस तरह का कटआउट है, उसे आप दिखाएं ताकि, और यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया गया है कि क्या मैटर यहाँ पे क्या सीन चल रहा है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या आगे क्या प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे कटआउट लगाया गया है जिसमें एक स्त्री है और 2 पुरुष हैं। तो इसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूंगी कि इसे भी जूम करके थोड़ा दिखाएं कि क्या यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो उसे भी दिखाएं कि किस प्रकार का यहाँ पे सीन चल रहा है। तो दर्शकों जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक से एक कटआउट्स, एक से एक सुंदर प्रदर्शनी के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं, वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की प्रदर्शनी हमने आज तक नहीं देखी। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी जिस तरह की है, हमने अपने लाइफ में आज तक इतनी सुंदर प्रदर्शनी कभी नहीं देखी। तो अपने कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या सीन है, उसको थोड़ा जूम करके दिखाएं कि ये क्या प्रोसेस है। उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि 21 नंबर पॉइंट्स है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोस दूरी पर आकर ठहरते हैं। तो यानी कि उन्हें सतलोक से निष्कासित कर दिया जाता। उन्होंने जो गलती की थी उसके लिए कबीर साहब जी ने उन्हें सतलोक से बाहर कर दिया और उनका जो लोक था उसे भी 16 शंख कोस दूरी पर जा करके छोड़ दिया। यानी कि सतलोक से निष्कासित होने के बाद से, यानी कि सतलोक में इस तरह की गलती करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये चीज दर्शाया गया। और बढ़ते आगे की तरफ ये देख सकते हैं ये क्या मैटर है, ये क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे एक भयानक सा राक्षस की तरह एक व्यक्ति खड़ा है और साथ ही एक सुंदर सी देवी उनके साथ है।
तो और यहाँ आप देख सकते हैं बालक रूप में शंकर जी और कृष्ण भगवान के स्वरूप, और यहाँ पर ब्रह्मा जी के स्वरूप को बच्चे रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे उसका डिफाइन भी दिया गया है। यहाँ पे सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांड की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। सभी चीजें यहाँ पे कटआउट्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये यहाँ देख सकते हैं आप कि एक भयंकर सा काला पुरुष यहाँ पे वो सुंदर सी देवी के साथ कुछ वार्तालाप करते हुए दर्शाया गया है, और क्या मैटर चल रहा है यहाँ पे वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जैसे ही बढ़े तो एक और चीज हमें देखने को मिली कि देवी दुर्गा सिंहासन पर बैठी हुई हैं और अपने 3 पुत्रों को कुछ बता रही है, कुछ कह रही हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देवी दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों को युवा होने तक उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को तथा तमगुण श्री शिव जी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सृष्टि रचना का मुद्दा हमने उठाया था, ये डॉक्यूमेंट्री हम इसीलिए बना रहे हैं कि सृष्टि रचना आखिर कैसे हुई। तो यहाँ पे वो चीज यहाँ पे जाकर क्लियर होती है कि देवी दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों को युवा होने तक उनको सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो उनको सृष्टि रचना का पूरा विभाग उनको सौंपा जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखिए यहाँ पे देवी दुर्गा जी सिंहासन पर बैठी हैं और 3 स्त्रियां और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहाँ पे कटआउट्स के माध्यम से बेहद सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की। तो यानी कि सृष्टि संचालन के लिए अपने 3 पुत्रों का विवाह दुर्गा जी ने 3 स्त्रियों के साथ किया, जो कि हम सभी जानते हैं। सनातन धर्म के आधार से हमें ये बातें पता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी श्री सावित्री जी, विष्णु जी की पत्नी श्री लक्ष्मी जी और शंकर जी की पत्नी श्री पार्वती जी हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं कि इस तरह से सृष्टि रचना हुई, देवी देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें यहाँ बेहद सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा जी हैं जो सिंहासन पर विराजमान है, और यहाँ देखिए देवी दुर्गा जी ने क्या कहा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को, श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को, श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को श्री पार्वती जी को पत्नी रूप में प्रदान की। अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह किया। इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं कि सृष्टि की रचना आखिर हुई कैसे, कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से इन देवी देवताओं से होते होते हम तक कैसे पहुंची, इस बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पे कटआउट्स के माध्यम से समझा दिया गया है, बता दिया गया है। तो दर्शकों, ये थी हमारी डॉक्यूमेंट्री की कंप्लीट वीडियो जो हमने आप तक पहुंचाई। हमने हर एक कटआउट्स को दिखाया, हर एक चीज को क्लियर किया, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे अन्य खबरों के लिए। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।